गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए अर्थ क्लास की हिंदी की बुक बस की यात्रा। कहानी को पढ़कर मजा आ रहा होगा कि किस प्रकार से कहानी दी जा रही है। कैसे बुढ़ी गाड़ी है, सड़क पे आने वाले को कहती है तुम चले जाओ बेटी, मैं तो धीरे धीरे चला जाऊंगा, है ना। बुढ़ी बस के लिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे वह उसकी रफ्तार कम हो रही है, वैसे क्या बताया जा रहा है उसके लिए कि उसकी आंखों की ज्योति कम होती जा रही है। उसके पुर्जे क्या हो रहे हैं, सारे अलग हो रखे हैं, पूरे हिस्से अलग हो रहे हैं। कभी सीट गेट से टकराती है, कभी जो इंसान बैठे हैं, जो व्यक्ति बैठे हैं, वो क्या करते हैं, सीट से टकराते हैं। इस प्रकार की दशा उसमें हो रही है। तभी तो कह रहे थे इसमें कि उस बस में समझदार व्यक्ति तो नहीं जाएगा, ऐसी बातें इसमें चल रही थी। आगे देखिए इस कहानी में क्या बता रहे हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर क्या हो गया, फिस हो गया, अर्थात उसकी हवा निकल गई और गाड़ी वहीं रुक गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, जोर से हिली और वहीं रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। यदि उसकी स्पीड ज्यादा होती तो वह क्या होती, उछलकर कहाँ गिर जाती, नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। इतने वृद्ध लोग उस गाड़ी में बैठे थे। उन सबको देखकर उनके मन में क्या हुई, श्रद्धा भाव जगी। किनके, लेखक के मन में। कौन था लेखक, हरिशंकर परसाई। जो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, उसमें सफर कर रहे हैं। पता है कि हमारी जान इसमें कभी भी जा सकती है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते करते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए और मर गया, पर टायर नहीं बदला। अब उस गाड़ी की इतनी हालत खराब थी कि सारे पुर्जे खराब हो रखे थे। गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने गाड़ी को भी बिल्कुल सही नहीं करा रखा था। जैसे चल रही थी उसको चलने दो, उसको पता था टायर भी कभी भी फट सकता है, और फिर भी वह क्या कर रहा था, अपनी जान हथेली पर लेकर उस गाड़ी को चला रहा था। लोगों को पता था कि इस गाड़ी की क्या हालत है, लेकिन फिर भी वह उस गाड़ी में सफर कर रहे थे। तभी कह रहे हैं, लेखक कह रहा है कि देवता बाहें पसारे उसका इंतजार कर रहा होगा कि कितना महान आदमी आ रहा है कि एक टायर के लिए उसने क्या कर दिया, अपने प्राण दे दिए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब उस गाड़ी में टायर पड़ा था, वो भी क्या था, पहले का घिसा हुआ था, तो वह टायर उसमें लगा दिया और गाड़ी फिर से चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि हम पन्ना भी कभी समय पर पहुंच पाएंगे। क्या पता हमें आगे गाड़ी मिलेगी भी या नहीं। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने सोचा मैं तो अब पन्ना तो क्या, मैं तो कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। हो सकता है ये गाड़ी कहाँ चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उनको कहा गया था कि आप इस गाड़ी में सफर ना करें। फिर भी वह उस गाड़ी में चले आए थे। तो उनको यह नहीं लगा था कि हम 1 किलोमीटर भी यहाँ से आगे निकल पाएंगे क्या। लगता था जिंदगी इसी बस में क्या है, गुजारनी पड़ेगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण जाना है। अर्थात उस लोक के अंदर हमें, स्वर्ग लोक के अंदर, परलोक के अंदर हमें क्या करना है, जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। ऐसी बस में बैठने के बाद में सबने उम्मीद छोड़ दी थी और क्या कहा था, इस पृथ्वी पर अब कोई मंजिल नहीं है। कब, उस बस में बैठने के बाद में।
हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हमने सोचा था हम देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या होता है, ऐसा क्या है कि लोग बैठने से डरते हैं। तो जो उनकी बेताबी थी और जो उनका तनाव था वो सब क्या हो गया था, खत्म हो गया था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठे थे। पता था कि हमें तो इस गाड़ी में ही जिंदगी बितानी है। तो वह आराम से उस गाड़ी में इस तरह से बैठे हुए थे जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब उनको तो पता ही है हमारी जिंदगी तो इतनी है, बस में निकालनी है। जो बस के लोग हैं वही अपने हैं, वही हमारा परिवार है और उनके साथ हमें क्या करना है, अब जीवन व्यतीत करना है। यही सोचकर वहां पर वह चिंता मुक्त हो गई। चिंता, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। कहाँ ऑफिस जाना है, क्या काम करना है, कोई टेंशन नहीं थी। अब क्या है, उन्हें इत्मीनान से बैठे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम तो क्या है, घर पे बैठे हैं। और चिंता जाती रही और हंसी मजाक उनके बीच में चालू हो गया। ये थी हरिशंकर परसाई की कहानी जो उनके द्वारा लिखी गई है। उन्होंने अपनी आपबीती बताई है कि किस प्रकार से उनके साथ समय गुजरा। एक घटना के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। इसके क्वेश्चन आंसर की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।